श्री गणेश अंक में आंध्र, कर्नाटक तथा केरल के कुछ गणेश स्थल। हम्पी। विजयनगर राज्य की इस प्राचीन राजधानी को अब हम्पी कहा जाता है। इसका घेरा 24 मील का है। हम्पी के मध्य में श्री विरूपाक्ष मंदिर है। यह मंदिर हासपेट से 9 मील दूर है। विरूपाक्ष के निज मंदिर के उत्तर वाले मंडप में भुवनेश्वरी देवी की प्रतिमा है और उससे पश्चिम पार्वती जी विराजती हैं। उनके समीप ही श्री गणेश जी तथा नवग्रह विराजमान हैं। विरूपाक्ष मंदिर से अग्निकोण में पास ही ऊंची भूमि पर एक मंडप में लगभग 12 हाथ ऊंची बड़े गणेश जी की मूर्ति है। बड़े गणेश जी से थोड़ी दूर दक्षिण पश्चिम एक छोटे मंडप में छोटे गणेश जी की भग्न मूर्ति है। यह स्मरण रखने की बात है कि ये हम्पी नगर दक्षिण के वैभवशाली राज्य विजयनगर की राजधानी थी। दक्षिण के मुसलमानी राज्यों के सम्मिलित आक्रमणकारी यह राज्य ध्वस्त हुआ। आक्रमणकारियों ने उसी समय और पीछे भी यहाँ के मंदिर तथा मूर्तियों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। कुमार स्वामी। यह सुदूर से 6 मील की दूरी पर पड़ता है। यहाँ पर्वत पर स्वामी कार्तिक जी का भव्य मंदिर है। मुख्य मंदिर के पास हेरंब गणपति का मंदिर है। कहा जाता है कि गणेश जी और स्वामी कार्तिक जी में कुछ विवाद हो गया था। गणेश जी का विवाह पहले हो गया। इससे रुष्ट होकर के स्वामी कार्तिकेय कैलाश छोड़ करके दक्षिण चले आए और यहाँ क्रौंच गिरी पर उन्होंने अपना निवास बनाया। पीछे स्वामी कार्तिकेय के स्नेहवश भगवान शंकर तथा पार्वती जी भी कैलाश से दक्षिण आकर के श्रीशैल पर स्थित हुए। गोकर्ण। समुद्र तट पर छोटी पहाड़ियों के बीच में गोकर्ण एक छोटा नगर है। ये हुबली से 100 मील है। गोकर्ण में भगवान शंकर का आत्म तत्व लिंग है। महाबलेश्वर मंदिर में आत्म तत्व लिंग का दर्शन करके गर्भगृह से बाहर आने पर सभा मंडप में गणेश तथा पार्वती की प्रतिमाएं मिलती हैं। महाबलेश्वर मंदिर के पास 40 कदम पर सिद्ध गणपति की मूर्ति है। इनमें गणेश जी के मस्तक पर रावण द्वारा आघात करने के चिन्ह हैं। इनके दर्शन पूजन करके ही आत्म तत्व लिंग के दर्शन पूजन की विधि है। इसकी कथा इस प्रकार है। कहते हैं कि एक बार रावण ने कैलाश पर तपस्या करके भगवान शंकर से आत्म तत्व लिंग प्राप्त किया। रावण जब गोकर्ण क्षेत्र में पहुंचा तब संध्या होने को आई। रावण के पास आत्म तत्व लिंग होने से देवता बड़े चिंतित थे। उनकी माया से रावण को शौच आदि की तीव्र आवश्यकता हुई। देवताओं की प्रार्थना से गणेश जी वहाँ रावण के पास ब्रह्मचारी के रूप में उपस्थित हुए। रावण ने उन ब्रह्मचारी के हाथ में वह लिंग विग्रह दे दिया और स्वयं शौच आदि से निवृत्त होने के लिए चला गया। इधर सहसा मूर्ति भारी होगी। ब्रह्मचारी बने गणेश जी ने 3 बार नाम लेकर के रावण को पुकारा पर वह नहीं आ पाया और उसके ना आने पर उस ब्रह्मचारी ने मूर्ति को पृथ्वी पर रख दिया। रावण शौच आदि से निवृत्त होकर के जब वहां आया तो वह बहुत परिश्रम करने पर भी उस मूर्ति को उठा नहीं सका। खींच करके उसने गणेश जी के मस्तक पर प्रहार किया और निराश होकर के लंका को चला गया। रावण के प्रहार से व्यथित गणेश जी वहां से 40 कदम जाकर के खड़े रह गए। भगवान शंकर ने प्रकट होकर के उन्हें आश्वासन दिया और वरदान दिया कि तुम्हारा दर्शन किए बिना
जो मेरा दर्शन पूजन करेगा उसे उसका पुण्य फल नहीं प्राप्त होगा। गोकर्ण के पट्ट विनायक और केतकी विनायक भी दर्शनीय हैं। रैजनतल, ये स्थान जहीराबाद रोड बीदर के पास है। यहाँ का गणेश मंदिर पर्वत की गोद में स्थित है। ये शिव प्रभु महागणपति अद्भुत चमत्कारी हैं। कहते हैं शक संवत 1723 पौष शुक्ल के विनायक की चतुर्थी के दिन गणेश भक्त श्री शिवराम महाराज चिंतलगिरी ने पूजा के समय जय सिद्ध विनायक कह करके भूमि पर हाथ रखा। तत्काल शिव प्रभु महागणपति की मूर्ति भूमि से साकार प्रकट हो गई। पश्चात महाराज ने यथाविधि उनकी पूजा की। तभी से इनकी बड़ी मान्यता है। ऐनविल्ली, प्रसिद्ध शैव क्षेत्र मुक्तिश्रम से 1 किलोमीटर पर ऐनविल्ली में गणपति क्षेत्र तथा 3 किलोमीटर पर भगवान षणमुख का क्षेत्र है। ऐनविल्ली में स्थित गणपति बड़े प्रसिद्ध तथा प्रत्यक्ष फलदायक हैं। यानाम, गोदावरी नदी पर स्थित यहाँ का गणपति मंदिर प्रसिद्ध है। ये मंदिर दक्षिण अभिमुख है। यहाँ के गणपति भी प्रत्यक्ष फलदायक कहे जाते हैं। 60 वर्ष पूर्व एक साधु ने इस गणपति मंदिर में रहकर के सैकड़ों रोगियों को आरोग्य दान दिया था। भद्राचलम, राजमहेंद्री से भद्राचलम लगभग 80 मील है। गोदावरी के किनारे भगवान श्री राम का ये प्राचीन मंदिर है। मुख्य मंदिर के अतिरिक्त अन्य मंदिरों में हनुमान, गणेश और देवता प्रतिष्ठित है। विजयवाड़ा, राजमहेंद्री से 93 मील पर वैजवाड़ा विजयवाड़ा एक प्रसिद्ध नगर है। विजयवाड़ा में एक पर्वत पर एक पुराना जीर्ण किला है। उसमें चट्टान काट करके कई बौद्ध गुफाएं बनी हैं। विजयवाड़ा नाम नगर के पूर्वोत्तर बड़ी पहाड़ी के पादमूल में एक छोटी गुफा में श्री गणेश जी की मूर्ति है। कुरुडमडे, कर्नाटक, मंदिर का महाद्वार प्रकार तथा मुख्य मंडप विजयनगर काल का है। मंदिर में हरे संगमरमर की श्री सुब्रमण्यम की मूर्ति है। मंदिर के गर्भगृह में महागणपति की हरे संगमरमर की मूर्ति है। इनकी कारीगरी प्रमाण भद्र एवं सुंदर है। मूर्ति के आगे एक बड़ा चूहा है। इडगुंजी, कर्नाटक, यहाँ के पंचखाद्य प्रिय महागणपति की मूर्ति द्विहस्त तथा सर्प अलंकार भूषित है। ये गणेश जी बाल ब्रह्मचारी हैं। कोक्कड़, कर्नाटक, कोक्कड़ गांव में एक मैदान में एक पेड़ के नीचे ये गणेश जी हैं। यहाँ के चरवाहे इन गणेश जी को ककड़ी का नैवेद्य चढ़ाते हैं। इनका कोई मंदिर नहीं बना क्योंकि गणेश जी ने सपने में आकर के मंदिर बनाने के लिए मना कर दिया था। मंगलोर, कर्नाटक, यहाँ के शरक गणपति कर्नाटक एवं केरल राज्यों में जागृत देवता के रूप में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस मूर्ति की स्थापना एक तांत्रिक ने की। यहाँ की विशेष बात यह है कि यहाँ पर कुटुंबी लोग ही गान हवन करने आते हैं। गणेश चतुर्थी को यहाँ 1000 नारियल फोड़े जाते हैं। कासमगोड,
केरल में मद्रास मंगलोर रेलवे लाइन पर कासमगढ़ स्टेशन है। ये स्थान पयस्विनी नदी पर है। श्री सम्मत स्वामी रामदास, पुरंदरदास आदि संत इस स्थान पर आए और रहे थे। इस स्थान के पास ही माधुरई नामक स्थान पर श्री महागणपति मंदिर है। कहते हैं यह प्रतिमा स्वयं उद्यत है। इस एक बार हरिजन स्त्री घास के मैदान में घास काट रही थी। अचानक उसका हंसिया प्रतिमा से जा टकराया। उस समय गणपति की प्रतिमा 3 बाई 1.5 इंच बाहर निकली हुई थी। हंसिया लगने से कहते हैं कि उसके अंग से रक्त बहने लगा। स्त्री अत्यंत आश्चर्य में पड़ गई और उसने अन्य लोगों को बुलाया। लोगों ने इसी समय वहां पर भगवान जी का गर्भगृह बना दिया और पूजा प्रारंभ हो गई। यह घटना 800 वर्ष पुरानी कही जाती है। तब से मूर्ति लगातार बढ़ती जाती है। अब वह 1044 इंच की हो गई है तथा उसने प्राय समूचे गर्भगृह का ढक लिया है। कर्नाटक में कुमड़ा के लवनेश गणपति, अग्निहोत्र गणपति और चिंतामणि गणपति, शिशी के महागणपति, सिद्धापुर के सिद्ध गणपति और मदुरई के मदनेश्वर सिद्धि विनायक का दर्शन भक्तों को करना चाहिए। कर्नाटक प्रदेश के श्री क्षेत्र धर्मस्थल मुंडावे, कारकल, सैडी, कुनिगल, हलेविद, कड्लेकालू, वेल्लोर, मुत्तूर, शिरानी, अनेगड्डे, गिब्बलगुड्डे, कोडसाद्री, तड्डे, गिरकेमठ, लंबापुर और केरी, हाल नगदे, अग्रहार, बनवामी, सिंघेरी आदि स्थानों के श्री गणेश मंदिर एवं विग्रह दर्शनीय हैं। भक्तों को आंध्र प्रदेश के द्राक्षाराम तथा आरासवल्ली लागी गणपति प्रतिमाओं का भी दर्शन करना चाहिए। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक में गुजरात के गणेश स्थल। गुजरात में भगवान गणेश जी की बड़ी मान्यता है। गुजरात के कुछ गणेश मंदिरों का विवरण श्री अरविंद नरदा शंकर जी शास्त्री, श्री हिम्मतलाल मूल शंकर काव्य शास्त्री और श्री नरदा शंकर त्र्यंबका राम भट्ट द्वारा प्रेषित विवरण एवं अन्य सूत्रों के आधार पर दिया जा रहा है। मोडेरा। बेचराजी से मोडेरा 18 मील दूर है। श्री मतंगा देवी यहाँ का मुख्य देवस्थान है। यही श्री गणेश जी का उप मंदिर है। मोडेरा गांव के दक्षिण श्री गणेश जी का एक मंदिर और है। उसमें सिद्धि और बुद्धि नामक पत्नियों के साथ श्री गणेश जी की मूर्ति है। सोमनाथ। यह सौराष्ट्र का प्रमुख स्थान है और भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ लिंग यही है। प्राचीन सोमनाथ मंदिर के पास श्री अहिल्याबाई द्वारा निर्मित एक अन्य सोमनाथ मंदिर भी है, जहाँ सोमनाथ लिंग भूमि के नीचे है। मंदिर के घेरे में ही श्री गणेश जी का भी मंदिर है। इसके अतिरिक्त नगर में भी भगवान श्री गणेश का एक मंदिर है। सोमनाथ नगर के पास भालक तीर्थ एक स्थान है। यहाँ मोक्ष पीपल है। कहते हैं कि यहाँ पीपल के नीचे बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के चरण में
जरा नामक व्याध ने बाण मारा था। चरणों में लगा हुआ बाण निकाल करके भालकुंड में फेंका गया। भालकुंड के पास ही दुर्ग कोठी गणेश जी का मंदिर है। जूनागढ़ सौराष्ट्र के इस प्रसिद्ध नगर में ही भक्त श्री नरसिंह मेहता का घर था। नगर में रेवती कुंड से आगे मुचुकुंद महादेव तथा भावनाथ महादेव हैं। मुचुकुंद महादेव की स्थापना राजा मुचुकुंद ने की थी। उस मंदिर की परिक्रमा में श्री गणेश जी का मंदिर है। सायर ये स्थान नर्मदा के उत्तर तट पर फतेहपुर से 4 मील पर है। यहाँ सांग्रेश्वर महादेव हैं। गांव में कबरदीश्वर मंदिर है जिससे नरेश्वर भी कहते हैं। यहाँ श्री गणेश जी ने तप किया था। सूरत में अंबा देवी का विशाल मंदिर है। इसमें जो देव मूर्ति है वह एक स्वप्न आदेश के अनुसार 400 वर्ष पहले अहमदाबाद से सूरत लाई गई थी। देवी के दाहिने श्री गणेश जी और शंकर जी तथा बाईं ओर बाहुचरा देवी की मूर्ति है। बड़ौदा यहाँ कई गणेश मंदिर हैं। सावरकर गणेश मंदिर की मूर्ति मांदार की है। श्री ढूंढीराज गणपति का मंदिर शिल्पकला तथा वैभव की दृष्टि से बड़ा विख्यात है। एवं श्री विग्रह बहुत भव्य है। नीलकंठेश्वर गणपति की रचना भी कलापूर्ण है। सिद्धनाथ गणपति के मंदिर निर्माण की विशेषता ये है कि जब भगवान सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन और दक्षिणायन से उत्तरायण जाते समय भूमध्य रेखा पर अवस्थित होते हैं तब उनकी किरणें मूर्ति पर पड़ती हैं। बड़ौदा शहर में अन्य कई छोटे छोटे मंदिर हैं। गणेश वट सिसोदरा यह नवसारी शहर के पास है। यहाँ बड़े बड़े वट वृक्ष के झुंड हैं तथा उनके बीच में यह एक पक्का बना हुआ मंदिर है। श्री गणेश जी की मूर्ति 1 फुट ऊंची है। उसकी सूंड बाईं ओर मुड़ी है। आगे के थोड़े भाग में जलहरी के 7 महादेव हैं। गणेश जी की मूर्ति के पास पार्वती माता की एक प्रतिमा है। इस मंदिर के आगे के भाग में यहाँ जमीन में एक पट्ट गड़ा हुआ है जिससे इनके ऐतिहासिक महत्व का पता चलता है। वलसाड़ इस नगर में एक भव्य गणपति मंदिर है। यह मंदिर बहुत प्राचीन है जिसका जीर्णोद्धार विपुल धनराशि लगा करके हाल में ही कराया गया है। यहाँ दाहिने सूंड वाली गणेश मूर्ति चमत्कारिक तथा सिद्धि प्रदान करने वाली है। खंभात यहाँ श्री गणेश जी का स्वतंत्र मंदिर ब्राह्मणवाड़ा में है जहाँ श्री गणेश जी की मनुष्य के कद की भव्य प्रतिमा विराजित है। इसके 4 हाथों में 4 फन वाले सर्प हैं। इनके सर्प का यज्ञोपवीत भी है। यह मूर्ति बहुत प्राचीन है। धागंदा यहाँ की 7 फीट ऊंची एक दंत मूर्ति एक अखंड पत्थर में उत्कीर्ण है। मंदिर जोगसर तालाब के एक किनारे पर है। दूसरे किनारे पर अन्य मंदिर भी हैं। गोरज यहाँ के सिद्धि विनायक की मूर्ति चतुर्भुज है। यह मंदिर पहले से ही एक शमी के पेड़ के नीचे है। अहमदाबाद भद्र में यह मंदिर
पेशवाओं के समय का बना हुआ है। भगवान गणेश की मूर्ति सिंदूरी रंग की है। उनकी सूंड दाहिनी ओर है। धौलका, यहाँ गणेश जी का एक प्राचीन एवं विशाल मंदिर है। यहाँ गणेश जी की प्रतिमा के समक्ष अखंड दीपक सदैव जलता रहता है। बलाला, यहाँ के मंदिर की गणेश प्रतिमा कुआं खोदते समय मिली थी। बाद में लिवड़ी नरेश ने एक भव्य मंदिर बनवा दिया। रामकुंड, तापी नदी के किनारे गणेश जी का मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि कभी ताड़ का वध के बाद भगवान श्री राम ने यहाँ आकर के इनका पूजन किया था। शेजकपुर, इस ऐतिहासिक ग्राम में पुरातन सभ्यता तथा संस्कृति के भग्न अवशेष हैं, जिसकी खुदाई करते समय विशाल मूर्ति युक्त एक गणेश मंदिर भी प्राप्त हुआ है। ओम गणपति नमः। श्री गणेश अंक में मध्य प्रदेश के गणेश स्थान। मध्य प्रदेश की आस्तिक जनता की गणेश जी में बड़ी आस्था है। स्थान स्थान पर श्री गणेश जी के दर्शनीय स्थल हैं। पंडित श्री नाथो शंकर जी शुक्ल, श्री मोहरे जी, श्री नारायणाश्रम स्वामी जी आदि से प्राप्त विवरण तथा अन्य सूत्रों के आधार पर यहाँ के गणेश स्वामी की अन्य झलक प्रस्तुत भी की जा रही है। खोड़, शिवपुरी के पास खोड़ ग्राम में धाई महादेव का प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर एक धाई वृक्ष के नीचे भूमि में पाई गई थी, इसी से इन्हें धाई महादेव कहते हैं। इस मंदिर का स्थान 3 और उमंग नदी से घिरा हुआ है। मुख्य मंदिर के सामने गणेश जी की मूर्ति। उज्जैन, 12 ज्योतिर्लिंगों में अत्यंत प्रसिद्ध महाकाल लिंग यही है और महाकाल का मंदिर ही उज्जैन का प्रधान मंदिर है। महाकालेश्वर की विशाल लिंग मूर्ति के एक ओर गणेश जी हैं, दूसरी ओर पार्वती और तीसरी ओर स्वामी कार्तिकेय। महाकाल मंदिर के पास ही बड़े गणेश का मंदिर है। ये मूर्ति यद्यपि है तो आधुनिक, किंतु बहुत बड़ी और अत्यंत सुंदर है। यहाँ के षट विनायक के मंदिर इस प्रकार स्थित हैं। पहला है मोद विनायक। महाकालेश्वर के मंदिर में कोटि तीर्थ पर इमली के नीचे। दूसरा है प्रमोद विनायक, लड्डू विनायक, विराट हनुमान के पास राम घाट पर। तीसरे हैं सम्मुख विनायक, स्थिर विनायक या थल महागणपति गढ़कालिका के मंदिर के पीछे। चौथे हैं त्रिमुख विनायक, मंगलनाथ की सड़क पर खाकियों के अखाड़े के पीछे, अंकपाद चित्रगुप्त मार्ग की सड़क के पास। पांचवें हैं अभिघन विनायक,
ख्याक्यों के अखाड़े के सामने तथा छठे हैं विघ्न विनायक, विघ्नकर्ता। चिंतामणि गणेश मंदिर स्टेशन के पास बहुत प्रसिद्ध हैं। इन षट विनायकों के पूजन आदि का बड़ा महत्व है। यहाँ एक गणेश तीर्थ भी है जो पूजा अभिषेक के लिए राम भ्राता श्री लक्ष्मण जी द्वारा स्थापित किया गया माना जाता है। उज्जैन में और भी कई गणेश मंदिर हैं। चिंतामन गणपति, ये स्थान उज्जैन से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ गणेश जी का पुराना मंदिर है जो अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित है। यहाँ पर चैत्र मास के हर बुधवार को यात्रा लगती है। नवगढ़, गोडवानी, श्री तात्याजी विशंबर पंत मोहरे जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर बहुत पुराना है। इसमें श्री गणेश जी की एक बड़ी भव्य सिद्धिदायक मूर्ति है। इसी मंदिर में एक किनारे पर श्री कृष्ण, राधा रुक्मिणी का तथा अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर के सामने एक बड़ा शमी वृक्ष जिसकी पत्तियां गणेश जी की पूजा के काम में आती हैं। अमरकंटक, सोन नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक के गहन वन में महर्षि भृगु का आश्रम है। यहाँ सिद्ध विनायक की भव्य द्विज मूर्ति है। इसके दाहिने बाएं रिद्धि सिद्धि अवस्थित है। मूर्ति सजीव जैसी लगती है। ओंकारेश्वर, अजमेर खंडवा लाइन पर ओंकारेश्वर रोड स्टेशन है। 12 ज्योतिर्लिंगों में ओंकारेश्वर की भी गणना है। श्री ओंकारेश्वर की मूर्ति अनगढ़ है। ये मूर्ति मंदिर के ठीक शिखर के नीचे ना होकर के एक ओर हटकर है। मूर्ति के चारों ओर जल भरा रहता है। पास में ही पार्वती जी की मूर्ति है। मंदिर के हाथे में षडमुख गणेश जी की मूर्ति है। पगारा, मांडवगढ़ से नर्मदा प्रवाह के ऊपर की ओर 10 मील दूर ये स्थान है। यहाँ वक्रतुंड गणेश जी का मंदिर है। राजघाट, चिखलदा के सामने नर्मदा के दक्षिण तट पर वडवानी नगर से यह स्थान 3 मील दूर है। यहाँ अनेकों मंदिर हैं जिनमें भगवान गणपति का मंदिर मुख्य और भव्य है। लोनार, महकर से लेकर लोनार 15 मील दूर है। यहाँ हाथी की सूंड के समान एक प्रपात एक कुंड में गिरता है। इस पवित्र कुंड में उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हैं। पास में ही गणेश जी तथा अन्य देवी देवताओं के बड़े दर्शनीय मंदिर हैं। इंदौर, यहाँ 12 फीट ऊंची विशाल गणेश मूर्ति है। तल रंग से रंगी मूर्ति बड़ी सुंदर लगती है। निष्कलेश्वर गणेश, उज्जैन के पास निष्कलेश्वर महादेव के मंदिर के प्रवेश द्वार में ही ये गणेश मूर्ति है। ओम गण गणपति नमः।